आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट थोड़ी सी उदास हूँ क्योंकि सब लोग घर में थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था, चहल पहल सी लग रही थी। सुबह उठते ही एक साथ मिलके चाय वगैरह पीना, बातें करनी, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज घर एकदम सूना सूना सा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और अभी करीब सुबह के बज गए हैं 7:30। अभी जस्ट बच्चे निकले ही हैं स्कूल के लिए। और यहाँ पे मैं जो है बेड वेड सही कर रही हूँ। ये रजाई था, तो रजाई को फोल्ड करके और मैं रख दे रही हूँ कवर में, क्योंकि ये ना फुला फुला सा रजाई है। अगर इसे ऐसे ही रख दूँ ना तो फिर बार बार लुढ़कते रहता है और खुल जा रहा है, तो इस वजह से इसे मैं पैक करके ही रख देती हूँ। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, क्योंकि बेडशीट भी चेंज किए हो गए 2-3 दिन। तो मैं सोच रही हूँ आज मशीन भी लगा करके कपड़े भी सारे धो डालूँ। और सर्दी काफ़ी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो काम करते रहिए ना तो फिर ठंड नहीं लगती है। हालांकि मैं सुबह नहा ली थी 5 बजे ही। जब से मेरी सासू माँ यहाँ पे आई थी ना, जब से ना मेरे आदत जो है ना सर्दियों में भी 5 बजे ही उठने के लगी रह गई। क्योंकि गर्मी में तो मैं 5 बजे उठ ही जाती थी, लेकिन सर्दी में ना थोड़ी लेट उठती थी, करीब 6 बजे तक उठती थी। लेकिन सासू माँ के डर से ना सर्दी हो या गर्मी, मतलब सुबह उठी जाती थी उनके साथ ही। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सास उठ जाए और बहू ना उठे तो मतलब कितना अजीब लगता है ना। तो इस वजह से मैं उठ जाती थी, और अगर कभी लेट भी हो जाता था ना तो मुझे डांटने लगती थी। जो सास का रुतबा होता है वो दिखाने लग जाती थी। ऐसा नहीं है कि डांटती नहीं थी, डांटती थी, बोलती थी ये कौन सी आदत है कि मतलब इतना लेट तक सोना। हालांकि मैं कभी भी लेट तक सोती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे के स्कूल ही हमारे 7:30 बजे होते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं मतलब लेट तक सोऊं। तो अभी आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं पनीर, और इसमें उबल रहे हैं पालक। पालक को हमें एकदम बिल्कुल इतना उबाल देना है साग की तरह, जिसे हम पूरा एकदम चटनी सा बना लें। और यहाँ पे बन रही है हमारे चावल। बैठ जा भैया, कम कर देती हूँ गैस को। तो फ्रेंड्स, क्या है ना कि पालक पनीर जो है रोटी में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हमारे हस्बैंड जो है ना वो चावल खाने में कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट हैं। तो इस वजह से हम अपने लिए बना रहे रोटी, और बच्चे के लिए भी रोटी। बस उनके लिए छोटे से भगोने में चावल बना रही हूँ थोड़ा सा। तो चलते हैं जल्दी से, लहसुन प्याज अदरक वगैरह कट करके आप लोगों से मिलते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू। तो पालक पनीर बनाने के लिए मैं सबसे पहले ना कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ, और उसमें डाल रही हूँ जीरा, और साथ के साथ 2 तेज पत्ते डाल दी हूँ बीच में से तोड़ करके, और लहसुन के यहाँ पे मैं कूट के डाली हूँ। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे प्याज डाल दी हूँ, और इसको मुझे सही से भुनना है। तब तक प्याज को भुनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो कलर चेंज होने के बाद इसमें मैं 1 टमाटर काट करके डाली हूँ बिल्कुल बारीक। और इसमें आज मैं मसाले को पीस के नहीं डाल रही हूँ पालक पनीर में। आप चाहें तो मसाले को पीस करके भी डाल सकते हैं मिक्सी वगैरह में, लेकिन मैं यहाँ पे सारे मसाले ना ऐसे ही डाल रही हूँ पाउडर वाला। धनिया पाउडर और फिर हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, और गरम मसाला जो है ना एंड में डालूंगी, लास्ट में, क्योंकि यदि अभी डाल दी ना तो फिर वही है कि उतना अच्छा टेस्ट नहीं बनता है। और यहाँ पे डाल दी हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हल्के से पानी डाली हूँ ताकि जो मसाले हैं ना सही से पक जाए, इसका ग्रेवी अच्छा तैयार हो। और यहाँ पे जो है पालक भी उबल चुका था, सीटी लग गए थे। 5-6 सीटी लगने के बाद पालक अच्छे से गल जाता है, क्योंकि पालक ऐसे भी इतना सॉफ्ट होता है। उसके बाद राइस से आप अच्छे से घोट लीजिए, तो मैं यहाँ पे घोट रही हूँ। और अगर ना भी घोट पाए ना तो पालक को ठंडा करके और फिर मिक्सी जार में पीस सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं पालने जाती हूँ। मैं इसे राइस से ही इतना घोट देती हूँ कि चटनी सा बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे मसाले को धीमी धीमी आंच पे मैं पका ही रही थी, और फिर डाल दी हूँ घोटने के बाद पालक को। पालक बिल्कुल भी एकदम बारीक हो जाना चाहिए चटनी सा, नहीं तो फिर मुंह में अजीब सा लगता है, साग साग सा लगेगा।
और यहाँ पे फिर मैं डाल दी हूँ पनीर। पनीर को हमें तलना बिल्कुल भी नहीं है, पालक पनीर में हमें तल के बनाना ही नहीं है। तो यहाँ पे पालक पनीर रेडी हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। लगे हाथ क्लीनिंग मैं कर ही लेती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं आलस कर दूँ ना तो फिर आलस बुरी बात हो जाती है, फिर मन ही नहीं करता है काम करने के लिए। ऐसे लगता है कि अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। और अगर जो काम हम लगे हाथ कर लेते हैं ना, उसके लिए फिर मुझे टाइम निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो पालक पनीर बनाइए या फिर साग बनाइए, गैस तो ख़राब होनी है, साथ के साथ टाइल भी ख़राब हो जाते हैं। तो बस वहीं पे मैं पूरे टाइल को भी साफ़ कर दी हूँ और यहाँ पे लगे हाथ बर्तन भी धो लेती हूँ। फिर उसके बाद आराम से आराम करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी आराम से रज़ाई में दुबक करके बैठ करके। क्योंकि देखिए अभी हल्के हल्के धूप भी आने लग गए हैं, क्योंकि अभी सुबह के करीब बज गए थे, 9 बज ही गए थे। तो हल्के से इधर धूप आते हैं मेरे किचन में। आप यहाँ पे चाहें तो आराम से हम बैठ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पीछे आपको स्टूल दिख रहा होगा ना, तो इस पे बहुत अच्छा सा धूप आता है। यहीं पे मैं मिर्ची धनिया वगैरह कुछ भी सुखा लेती हूँ, या फिर बाहर भी 2 बजे के बाद धूप आ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेती हूँ पूरे बर्तन को क्लीन, क्योंकि फिर सिंक में बर्तन पड़ा रहता है ना, तो फिर किचन में आते ही ना मन ख़राब हो जाता है, अजीब सा लगता है। तो इस वजह से सिंक में अगर 2-4 बर्तन ही हो और जैसे ही साफ़ कर ले तो फिर मेहनत भी कम लगता है। और ठंड में सबसे अच्छा बचने का जो उपाय होता है ना, यही होता है कि आप ना काम जब कर रहे हैं ना तो लगातार सारे काम कर लीजिए। फिर यहाँ पे ये लड़का के करतूत आज ना मुझे ये दुखी कर दिया है। मैं आपको इसके करतूत दिखाती हूँ। ये धुला हुआ जूते को देखिए किस तरीके से धो रहा है, शूज रैक में से ला के। क्यों कर रहा है इसे? धुला हुआ जूता था ना, इसे क्यों धो रहा है? कहाँ धुला था? वो काला था। काला था? कहाँ काला था? इसे मैं मशीन में वॉश करके रखी थी जब वहां से आए थे मेहंदीपुर बालाजी से, तो मैं सारे जूते को वॉश करके रखी थी। और देखिए क्या कर रहा है। आपको कहाँ से लग रहा है फ्रेंड्स कि ये काला जूता है? दिखाओ, चारों तरफ से दिखाओ। देखिए अभी ये गीला भी नहीं है, ठीक ना? अभी दिखाती हूँ। ये देखिए ये कहाँ से आपको लग रहा है कि ये है? अगर इसी पे मैं इसे 2 लपड़ खींच के मार दूं तो आप लोग भी बोलिएगा कि मार दी। ये टब में पानी ये कर लिया है और यहाँ पे देख लीजिए ऐसे खोल करके फेंका है नहा करके, है ना? हाँ जल्दी से रखो नहीं तो बहुत मारूंगी। एक जूता वहां रखा है, देखिए मेरे कान में बढ़ाते ही रहता है और ठंड में ऐसे कर रहा है काम। ये देखिए सारा की सारा कपड़ा गिल्ला हो जाएगा। फिर दूंगी चीनू, बहुत मारूंगी, तेज मारूंगी। भाग जाओ वहां से, नहीं तो जल्दी भागो वहां से। अरे अरे देखो सारा पानी इधर आ रहा है। और कूड़े का बाल्टी ऐसे किसने खोल के रखा है? हाँ देखना सारा कैसे गीला कर लिया। अभी नहाया था ना, अभी नहाया था ना थोड़ी देर पहले। अभी नहाया था या नहीं नहाया था? नहीं। हाँ नहाया था तो फिर ये गीला कैसे किया? रुक जा, आ रही हूँ मैं परी को लेकर, उसके बाद तुम्हें बताती हूँ, रुक। तो फ्रेंड्स अभी शाम के टाइम हो रहा है, 6 बज गया है और मेरे हस्बैंड देखिए आ चुके हैं ड्यूटी से और आते ही देख रहे हैं टीवी। देखिए सुबह मैं काम करने के बाद कम से कम 2-3 घंटे आज सो ली, क्योंकि मेरी तबीयत जो है 4-5 दिन से ख़राब हो रही है। गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है और साथ के साथ कभी कभी फीवर भी आ जा रहा है। वैसे कल मैं रात में दवाई खाई थी, मेडिसिन पैरासीटामोल, उसके बाद मैं नहीं खाई हूँ। फिर भी हाथ पैरों में अकड़न सी दर्द सी हो रही है। अंदर से महसूस हो रही है कि फीवर है, लेकिन ऊपर से टच करने में नहीं लग रहा है। और अभी इसी के साथ मैं जा रही हूँ खाना बनाने फ्रेंड्स। खाने में क्या बनाऊंगी वो तो अभी डिसाइड पूरी तरह से नहीं है, तो इनसे जा रही हूँ पूछने की क्या बनाऊंगी खाने में। और आज के ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए।